साहेब बंदगी सतनाम। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब को बंदगी, बंदगी गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, गुरु अचूराम साहब, मेरे सतगुरु विशनदास साहब, मेरे सतगुरु गिरदाईदास साहब, मेरे सतगुरु प्रागदास साहब, सकल संत को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। जैसे कि आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत ही प्यारा विषय है, लेकिन उस विषय से पहले मैं आपसे कल के विषय के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि जो कल हमने विषय लिया था वो ये था कि परमात्मा ही करता है। इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की आज्ञा से हो रहा है। ठीक है, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता जब तक परमात्मा की आज्ञा नहीं होगी। लेकिन हमें गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये हमारी आज की विषय है। हमें गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है, और सतगुरु कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं तो साहब ने गुरु क्यों किया, ये दो विषय हैं आज के हमारी सत्संग के। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को पूरी सुनिएगा, जैसे आप सत्संग को सही से समझ सकें, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे लोगों तक ये सत्य पहुंच सके और इस सत्य को लोग समझ सकें। तो सत्संग को हम शुरू करते हैं। देखिए, थोड़ा विचार करना, मैं जो कुछ बता रहा हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ विचार करना है। गुरु जो शब्द है उसका जो अर्थ है, उसका अर्थ है ज्ञान। गुरु का जो अर्थ है वो है मार्ग। गुरु जो होता है हमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देता है, और ज्ञान ही गुरु है। कोई भी शरीर ज्ञान नहीं हो सकता, कोई भी शरीर गुरु नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही गुरु होता है। ये आपको बात ऐसे समझा सकता हूं मैं, जैसे अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हो और जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपके साथ गुरु नहीं बैठता, गुरु का ज्ञान बैठता है। जो गुरु ने आपको ज्ञान दिया है, जो पढ़ाया है, वो आपके साथ होता है, वो आप पेपर में लिखते हो और आप पास होते हो। तो गुरु जो है वो शरीर नहीं है, गुरु जो है वो ज्ञान है, गुरु जो है वो मार्ग है। तो इस संसार में अनेक प्रकार के ज्ञान हैं, ठीक है, और ज्ञान जो होता है वो मार्ग होता है किसी ना किसी का। अगर आप विष्णु जी के ज्ञान को समझ रहे हो तो वो विष्णु जी का मार्ग है। देखिए, ये अनेक पंथ बनते हैं ना, ये इन पंथों का एक ही कारण है, वो अनेक प्रकार के ज्ञान है। जिसका जो ज्ञान है वो अपना पंथ चलाता है, पंथ यानी कि रास्ता, मार्ग, ठीक है, वो उस गुरु का मार्ग है, वो उस गुरु का ज्ञान है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें जिस चीज की आवश्यकता है, हमें है उस सत्य की आवश्यकता, हमें उस परमात्मा की है, हमें उस सत्य नाम की आवश्यकता है। तो हमें किस गुरु की शरण में जाना चाहिए और किस गुरु का ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। देखिए, इस संसार में अनेक ज्ञान है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सच्चा ज्ञान और सत्य का ज्ञान मेरे साहिब का है, मेरे सतगुरु कबीर साहब का है, जिसके लिए साहिब ने कहा है कि साहिब कहते हैं कि और ज्ञान सब ज्ञान ली, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। इस संसार में अनेक ज्ञान है, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे साहिब, मेरे सतगुरु कबीर साहब का ही ज्ञान है जो परम ज्ञान है, जो आत्मिक ज्ञान है, जिससे हम उस सत्य को, उस परमात्मा को, उस आत्मा को चीन सकते हैं। क्योंकि साहिब ने कहा, आत्म चीने परमात्मा पीने, संत का आवे सोई, ये भेद काया से बाहर बूझे बिरला कोई। इस भेद को तभी हम बूझ सकते हैं जब हम गुरु करेंगे, क्योंकि गुरु के बगैर हम कभी भी इस सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते। देखिए, हम अगर अपने से ज्ञान, इस संसार के जो भी ज्ञान है, हम दूसरों के सुन के हम ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम उस मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकते जो उस सच्चे सतगुरु का मार्ग है। उस मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और गुरु हमें सिर्फ और सिर्फ मार्ग देता है, गुरु हमें सिर्फ और सिर्फ सैन देता है। अगर हम उस सैन पे, उस मार्ग पे चलते रहेंगे तो हम उस सत्य तक पहुंच जाएंगे और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जिसके लिए साहब ने बोला है, साहब कहते हैं, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बार बार अभ्यास से जड़मत होत सुजान, जैसे रसरी याद जाते सिलते पड़े निशान।
देखिए, जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, अभ्यास किस चीज का? अभ्यास उस चीज का जिसका मार्ग आपके सदगुरु ने, आपके गुरु ने आपको दिया है कि आप इस मार्ग पे चलें, आपको वो सत्य नाम, वो परमात्मा, उस सत्य शब्द का अनुभव होगा। अगर आप उस मार्ग पे नहीं चलोगे तो आपको कभी उस सत्य का अनुभव नहीं होगा। और अनुभव के कारण है, अगर गुरु तो आपका सच्चा है, लेकिन अगर आप सच्चे नहीं हो फिर भी आपको कभी भी अनुभव नहीं होगा। जिसके लिए साहब ने कहा कि गुरु सत्य, शिष्य सत्य, नाम सत्य होई, तीन सत्य जब एक होई, विश्व से अमृत होए। देखिए, आप तब तक भी नहीं उस सत्य को प्राप्त कर सकते जब तक आप, नाम और गुरु तीनों सत्य नहीं होते। यानी कि तीनों के हृदय में जो भाव हो वो सिर्फ और सिर्फ उस सत्य की हो। लोग ज्यादातर गुरु तो करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु इसलिए करते हैं कि हमें इस संसार के जो भी कार्य हैं वो मिल जाएं। देखें, लोगों की अपनी आवश्यकता जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की होती है। वो कहते हैं कि हमें इस संसार में अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा घर मिले। वो गुरु से इसी चीज़ की उम्मीद रख के गुरु करते हैं। तो गुरु से इस चीज़ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। गुरु से सिर्फ और सिर्फ अपने सत्य मिलन की उम्मीद रखनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहिए कि गुरुजी आप मुझे उस सच्चे ज्ञान, वो सच्चा ज्ञान दे जिससे मैं अपने आप को जान सकूं। और गुरु भी सच्चा सिर्फ और सिर्फ वो है जिसके पास तीन भेद हैं, तीन रहस्य हैं। अगर जिस गुरु के पास ये तीन रहस्य नहीं है, वो गुरु कभी भी सत्य, वो सच्चा गुरु नहीं हो सकता। वो क्या है वो रहस्य? वो ये है कि उस गुरु को ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे जाना कहाँ है। जिसके लिए साहब ने भी कहा, कहाँ से आए कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। और सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खोल जावे अंदर गट। यानी जब तक आपको सच्चा सदगुरु नहीं मिलता, सच्चा गुरु नहीं मिलता, तब तक आपको ये भेद कभी समझ में नहीं आएगा। तो गुरु ऐसा करें जिसके पास ये भेद हो। और दूसरा जो विषय था वो हमारा ये था कि सदगुरु कबीर साहब तो पूर्ण थे, तो उनको गुरु करने की क्या आवश्यकता थी। तो इसी विषय पे मैं आपको बताता हूँ कि गुरु करने के दो कारण होते हैं। एक तो कारण मैंने आपको बता दिया कि सत्य के मार्ग के लिए हम गुरु करते हैं। ऐसा हमें ज्ञान चाहिए होता है कि हम उस गुरु से ज्ञान लें, उस गुरु से मार्ग लें, उस गुरु से सैन लें, हम उस सत्य तक पहुँचें। और दूसरा जो कारण होता है वो सिर्फ और सिर्फ मोहर का होता है। यानी मेरे सर पे किसी न किसी गुरु का हाथ हो। यानी कि सतगुरु कबीर साहब को गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सिर्फ साहब ने गुरु किया सिर्फ और सिर्फ मोहर के लिए। साहब ने तो गुरु रामानंद स्वामी को भी सत्य का ज्ञान दिया। गुरु रामानंद स्वामी तो विष्णु भगत थे, लेकिन उनको भी सत्य का ज्ञान साहब ने दिया। तो फिर साहब ने गुरु क्यों किया? साहब ने गुरु सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया कि संसार को साहब ये बताना चाह रहे थे कि मेरा गुरु रामानंद स्वामी है। सिर्फ साहब गुरु का मोहर लेना चाह रहे थे, गुरु रामानंद स्वामी की मोहर लेना चाह रहे थे। वो सिर्फ सिर्फ उनका नाम लेना चाह रहे थे। वो संसार में ये कहना चाह रहे थे कि मेरे जो गुरु हैं वो रामानंद स्वामी हैं। तो सिर्फ यही कारण है गुरु का, साहिब के गुरु करने का। और मैं एक और आपकी बात के लिए आपको बात एक क्लियर कर लूँ। आप कितना भी लोगों का ज्ञान सुन सुन के आप ज्ञानी बन जाओ, लेकिन आप कभी भी उस परमात्मा को कभी भी अनुभव नहीं कर सकते, उस सत्य नाम को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप गुरु नहीं करते। क्योंकि साहब ने कहा है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि साहब कहते हैं कि 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। आप कितना भी कुछ जो कुछ करना है कर लो, लेकिन आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते, कभी भी उस सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप सच्चा गुरु नहीं करते। तो आज की हम हमारी सत्संग को यहीं पे प्रणाम करते हैं और आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतना।